नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चले सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं यूपी से। ये बड़ी खबर आ रही है, मुरादाबाद रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी में पेच फंसता नजर आ रहा है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि दोनों ही सीटों पर यानी रामपुर और मुरादाबाद, इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। जो खबर सामने आई है, मुरादाबाद से रुचि वीरा को उतार सकती है समाजवादी पार्टी, तो वहीं रामपुर से मौलाना मुहिबुल्ला लड़ सकते हैं चुनाव। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से आ रही है। मुरादाबाद और रामपुर सीट पर पेच फंसा हुआ है। तस्वीर आपको दिखाएं, रुचि वीरा जिनके मुरादाबाद से ये संभावित प्रत्याशी हो सकती हैं, तो वहीं रामपुर से आप देख सकते हैं कि इस वक्त मौलाना मुहिबुल्ला को लड़ा सकती है चुनाव समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है। तो अभी पेच फिलहाल इन दो सीटों को लेकर यहां पर फंसता नजर आ रहा है। मुरादाबाद और रामपुर सीट संभावित प्रत्याशी आपको बता रहे हैं। इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है समाजवादी पार्टी। रुचि वीरा को मुरादाबाद से उतारा जा सकता है और मुहिबुल्ला नदवी ये रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिलहाल ये संभावित प्रत्याशी हैं। अब ये बदलाव आखिर क्यों किया जा रहा है, ये इस वक्त का एक बड़ा प्रश्न। और यहां पर बदलाव इन दो सीटों पर हो सकता है। मुरादाबाद से बात करें तो यहां से एसटी हसन को पहले उतारा गया था और अब यहां से रुचि वीरा चुनाव लड़ सकती है। बदलाव इस सीट पर किया जा सकता है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये दो सीटें बहुत अहम सीटें हैं ये, और ऐसे में इन दो सीटों पर जो है पेच फंसता नजर आ रहा है। मुरादाबाद और रामपुर सीट, इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। हालांकि एसटी हसन, उन्होंने तो नामांकन भी इस सीट से, मुरादाबाद सीट से दाखिल भी कर दिया था, लेकिन अब रुचि वीरा के इस सीट से लड़ने की खबरें तेज हो रही हैं। रामपुर की बात कर लें, और सपा नेता आसिफ रजा, क्या कुछ कहना है उनका इस दो सीटों को लेकर, सुनिए। नॉमिनेशन का वक्त गुजर रहा है। हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन करा पाए। रामपुर के पिछले हालात को देखकर रामपुर के शहरियों को बेइज्जत कराना नहीं चाहते, उनकी पगड़ियों चलवाना नहीं चाहते। इलेक्शन में अब तक हिंदुस्तान में जितना भी करप्शन हुआ होगा, उन सबको मिलाने के बाद भी उससे ज्यादा रामपुर में करप्शन हुआ है 5 दिसंबर और 23 जून को। अभी हमारा ये विश्वास लौट के नहीं आया है कि रामपुर के लोगों के साथ ज्यादती हम होते हुए नहीं देखना चाहते, फिर ज्यादती नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास नहीं बन पाया अभी। इसलिए हम फिलहाल अभी हमारा ये निर्णय है। और अशोक तिवारी जुड़ गए मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, जरा समझना चाहूंगी, अगर मैं सबसे पहले मैं मुरादाबाद सीट की बात करूं, एसटी हसन तो नामांकन भी भर चुके थे, उसके बाद ये बदलाव अचानक से क्यों? देखिए, दरअसल पार्टी सोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बात को चाहते थे कि एसटी हसन ही मुरादाबाद से चुनाव लड़े। प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी एसटी हसन के नाम पर सहमत थे और यही वजह थी कि एसटी हसन को मुरादाबाद से उम्मीदवार घोषित किया गया था। वो मौजूदा सांसद भी मुरादाबाद से हैं, लेकिन आजम खान उस सीट पर रुचि वीरा को चुनाव लड़ाना चाहते थे। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव की आजम खान से सीतापुर की जेल में मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त भी खासतौर पर रामपुर और मुरादाबाद, इन दोनों सीटों को लेकर चर्चा हुई थी और आजम खान की तरफ से कहा गया था कि रुचि वीरा को अगर मुरादाबाद से चुनाव लड़ाया जाए तो वो पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद होगा। तो कल देर रात तक पार्टी ने मंथन किया और उसके बाद एक खबर यह भी निकल के सामने आई कि एसटी हसन का टिकट काटा जाएगा और रुचि वीरा को मुरादाबाद से नामांकन करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पार्टी सोर्सेज के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि एक बार फिर एसटी हसन को ही मुरादाबाद से चुनाव लड़वाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में पार्टी वहां पर कोई भी विरोध देना नहीं चाहती है, क्योंकि जब से मुरादाबाद में रुचि वीरा के नाम का ऐलान किया गया है, तब से लगातार एसटी हसन के समर्थक और समाजवादी पार्टी की जो लोकल यूनिट है मुरादाबाद में, वो रुचि वीरा का विरोध कर रही है और ये कह रही है कि रुचि वीरा चूंकि मुरादाबाद की रहने वाली नहीं है, वो बिजनौर की रहने वाली है, उनका पार्टी के का जो मुरादाबाद संगठन है उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, लिहाजा उनको वहां से चुनाव नहीं लड़वाया जाना चाहिए।
तो मुरादाबाद की सीट को लेकर बहुत पशुपेश की स्थिति में समाजवादी पार्टी का संगठन है। लगातार जो अखिलेश यादव है वो पार्टी के नेताओं से वहां पर फीडबैक भी ले रहे हैं कि अगर एसटी हसन को दोबारा वहां से उम्मीदवार बनाया भी जाता है तो क्या उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। लेकिन इतना तो जरूर हो गया है कि शायद रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी मुरादाबाद से चुनाव नहीं लड़वाना चाहती है। ठीक है, और क्योंकि आज अशोक नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में रामपुर सीट पर भी खबरें आ रही हैं मौलाना मुहिबुल्लाह वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल रामपुर की सीट को लेकर बहुत सारी रोचक बातें सामने आई हैं। आपने देखा कि जब जो समाजवादी पार्टी का वहां का लोकल संगठन है या फिर जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे आसिम रजा, जिनका बयान अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना, उन लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव रामपुर की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन अखिलेश यादव रामपुर की सीट से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। और यह माना जा रहा है कि आजम खान से वहां पर किसी नाम को प्रपोज करने के लिए कहा गया था कि आप किसी उम्मीदवार को बताइए जो समाजवादी पार्टी का पुराना नेता हो और आपके गुड फेथ का आदमी हो, वहां से उसको चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन आजम खान ने वहां से किसी भी व्यक्ति का नाम देने से इनकार कर दिया और यह कहा कि आप खुद वहां से चुनाव लड़िए। यानी अखिलेश यादव से यह कहा गया कि वो रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। तो अब बहुत सारे नामों की चर्चा अचानक से रामपुर को लेकर हो रही है और इतना भी तय है कि अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन हो, वो रामपुर सीट पर खासतौर पर आजम खान की नाराजगी भी नहीं चाहते हैं। और कल भी आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के लोकल संगठन ने वहां पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि अगर अखिलेश यादव यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी संगठन उनको चुनाव लड़ाएगा। लेकिन उनके अलावा अगर कोई भी उम्मीदवार यहां पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने आता है तो पूरा का पूरा समाजवादी संगठन यानी रामपुर की जो लोकल इकाई है वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। तो वहां पर बहुत ज्यादा तनातनी की स्थिति फिलहाल रामपुर के लोकसभा चुनाव को लेकर देखी जा रही है। हालांकि इस बीच में एक खबर यह भी आई है कि शायद अखिलेश यादव अपने परिवार से तेज प्रताप यादव को वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं। मौलाना मुहिबुल्लाह का नाम भी सामने आया है कि उनको वहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो अभी बहुत मंथन चल रहा है खासतौर पर रामपुर की सीट को लेकर, चूंकि आज नामांकन का अंतिम दिन भी है। तो मुझे लगता है कि अभी आधे से 1 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी को अब एक बड़ा निर्णय लेते हुए वहां से उम्मीदवार का ऐलान करना होगा, क्योंकि आज ही नामांकन का अंतिम दिन है और जब नामांकन हो जाएगा तभी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ पाएगा। तो इन दोनों ही सीटों पर यानी कि चाहे आप रामपुर की बात कीजिए या मुरादाबाद की बात कीजिए, इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को थोड़ी बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यानी एक बात ये भी कॉमन हो गई ना अशोक, अगर यहाँ पे रुचि वीरा को नहीं उतारते तो आजम खान की जो नाराजगी है वो झेलनी पड़ेगी। और रामपुर से क्योंकि आजम खान चाहते हैं कि अखिलेश जो है यहां से चुनाव लड़े, वो भी वो नहीं मान रहे, तो दोनों सूरतों में आजम खान का दबाव काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये तो निश्चित है कि मुरादाबाद की सीट पर आजम खान ने रुचि वीरा की बहुत मजबूत पैरवी की थी और यही वजह है कि कल देर रात में एसटी हसन के टिकट कटने की चर्चा बहुत जोर शोर से आई थी। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन टिकट कटने के बाद मुरादाबाद की सीट पर देखा गया है, देर रात वहां पर रुचि वीरा के खिलाफ नारेबाजी की गई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, उन्होंने कहा कि रुचि वीरा के जगह पर एसटी हसन को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह का विरोध लेने की स्थिति में फिलहाल समाजवादी पार्टी आज की डेट में नहीं है, चूंकि वो जिस इंडिया गठबंधन या पीडीए के दम पर एनडीए को हराने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी एक सीट पर इस तरह का अंतर्विरोध या गतिरोध उनके सामने आएगा तो वो कहीं ना कहीं उनकी सीटों की संख्या पर असर डाल सकता है। तो ये जरूर है कि रुचि वीरा को फिलहाल मुरादाबाद की सीट से चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। ये अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्णय लिया गया है। अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो उसको लेकर अपडेट भी समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन यह भी बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अगर रामपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं, हालांकि यह बिल्कुल तय है कि अखिलेश यादव रामपुर से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को वहां से उम्मीदवार बनाकर ये मैसेज जरूर दे सकते हैं कि अगर मैं वहां पर नहीं हूं तो परिवार का दूसरा व्यक्ति वहां पर मौजूद है। तो ये भी एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस पर भी अभी कोई आधिकारिक ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। इस बीच में मौलाना मुहिबुल्लाह का नाम भी सामने आया है। ये भी आजम खान के नजदीक माने जाते हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव से उन्होंने लखनऊ में मुलाकात भी की थी और उस वक्त ये माना जा रहा था कि शायद रामपुर की सीट पर और अशोक खबर आ भी रही है कि रुचि वीरा को नामांकन करने से रोका भी गया है। अशोक खबर आ रही है इस बीच। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि रुचि वीरा को फिलहाल समाजवादी पार्टी की संगठन की तरफ से स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि उनको वहां की सीट से नामांकन नहीं करना है। जो बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी की सीट है, एसटी हसन वहां से सांसद रहे हैं और समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती है कि किसी भी गतिरोध की वजह से उनकी जो सिटिंग सीट है वो उनके हाथ से निकल जाए। चूंकि जो मुरादाबाद की सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट मानी जाती है, वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है और एसटी हसन वहां से लगातार सांसद रहे भी हैं। वो भी उस परिस्थिति में जब आप यूं कह सकते हैं कि जब बीजेपी की लहर चली, जब मोदी लहर चली, तो उस दौरान भी मुरादाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। तो उस सीट पर खासतौर पर अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं
कि किसी भी तरह का कोई बदलाव हो और वो सीट उनके हाथ से जाए। और यही वजह है कि पहले रुचिवीरा को टिकट देने की बात कही गई और बाद में उनको यानी अशोक, सीधे तौर पर कम शब्दों में मैं समझना चाहूंगी कि मुरादाबाद सीट का तो जो पेच है वो तो फिर भी एक तरह से स्पष्ट यहाँ पे तस्वीर साफ हो गई है कि एसटी हसन रहेंगे। रामपुर का थोड़ा भी पेच फंसा हुआ है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि रामपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव या यूं कहे कि पार्टी का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये चाहता है कि वहां पर जो उम्मीदवार हो वो आजम खान की रजामंदी से हो, उनके प्रपोजल के हिसाब से हो, यानी जिसको वो चाहे उसको वहां पर उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि इस बीच में ये सीट आजम खान के वाले छोड़ी गई है, लेकिन उन्होंने कोई फैसला इस पर दिया नहीं है। ऐसे में अभी फिलहाल मंथन और चिंतन रामपुर सीट को लेकर जारी है। शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए।